Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles। फ्रेंड्स, आपको मेहंदी लगाना सीखना है लेकिन डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिगिनर होते हैं ना, उनके जो हैंड हैं वो बहुत ज़्यादा शेक करते हैं। सिंपल सी बात है, करते हैं। हर किसी के साथ ऐसे होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारी लाइन की ही प्रैक्टिस होती है। किसी भी केस में लाइन सीधी, प्रॉपर, बिना मैस हुई, बिना टूटी, एक स्ट्रेट लाइन लगाने की ही प्रैक्टिस होती है। अब इस स्ट्रेट लाइन लगाने में कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना, तो उसको फिल करने के लिए भी इसी तरह की उसके ऊपर लाइन लगानी होती है। ये नहीं कि उसको फिल करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान लाइन वाले जो डिज़ाइंस हैं, ये जो हम्प्स हैं, उसके बाद हमारी हम्प्स की प्रैक्टिस होती है। और ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि आपने एक बार बना ली, दूसरी बार नहीं बनानी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार ये डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए नहीं कि आपको मेहंदी लगाना सीखना है, ये इसलिए होता है ताकि आपका ये जो हाथ है ना वो शेक ना करे, ताकि आपका हाथ जो है वो शेक ना करे। क्योंकि जब हमारा हैंड शेक करता है तब हमारा डिज़ाइन बिगड़ता है। हमारा डिज़ाइन इसलिए बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता क्योंकि हमें लगाना नहीं आता, नहीं, हमें लगाना आता है। डिज़ाइन बिगड़ रहा है क्योंकि हाथ में स्टेबिलिटी नहीं है, हैंड शेक कर रहा है। ये प्रॉब्लम आती है मेहंदी के डिज़ाइन को बनाने में। क्योंकि जितने कंफर्टेबल हम पेंसिल को पकड़ के लिखने में होते हैं, उतने कंफर्टेबल हम कोन को पकड़ के लिखने में नहीं होते हैं। कोन हमारी एक पेंसिल ही तो है ना, कोन हमारी एक पेंसिल ही तो है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने डबल हम्प्स बनाए हैं और इसके साथ एक लाइन बना ली, इसको फिल कर दें, इसको ना फिल कर दो, बिल्कुल डबल लाइन कर दो तो अपने आप ही फिलिंग हो जाएगी। डबल लाइन कर दी एक तरह से। तो मैं क्या कह रही थी कि जो कोन है वो एक पेंसिल है। सोचो कि एक पेंसिल ही है और एक पेंसिल की तरह ही उससे काम लेना है। कहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, कहाँ पे उसे छोड़ना है, ये सब कुछ मैटर करता है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे एक रैंडम लाइन लगा रही हूँ, यानी कि एक स्नेक टाइप की। और यहाँ पे छोटे छोटे से लीफ क्रिएट कर लो। अब आप देखिए कि ये जो डिज़ाइंस है ना, बिल्कुल आसान है। क्या किया है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, कोन रखी, थोड़ा सा आगे लेके आए, यहाँ पे ही ना रिलीज़ करी और उसको थोड़ा सा आगे लाके छोड़ दिया। कोन रखी, थोड़ा सा आगे लाए, यहाँ पे रिलीज़ करी डॉट टाइप में और आगे लाके छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि आपको ना ये जो डिज़ाइन बनेगा, एक लीफ का डिज़ाइन बनेगा। जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना ये डिज़ाइंस बनाने में, ये तो बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल बेसिक है। और इन्हीं का कम्बिनेशन, कोई भी डिज़ाइन हो वो इन्हीं डिज़ाइंस का कम्बिनेशन होता है, कोई स्पेशल नहीं होता। हर एक डिज़ाइन इन्हीं डिज़ाइन का कम्बिनेशन होता है। और जैसे कि जब हम कोई भी डिज़ाइन को ख़त्म करते हैं तो लाइन और हम से करते हैं, और या फिर बोल्ड लाइन से करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो डिज़ाइन है ना दिखाई देता है। एक चीज़ हो रहा है कि डिज़ाइन जो है आपस में इतना मिक्स हो जाता है कि पता ही नहीं लगता कि वो डिज़ाइन है। जब स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। तो किसी भी डिज़ाइन को एंड करने के लिए जो हम्प्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको हर तरह के हम्प्स बनाने आने चाहिए, जैसे कि छोटे, बड़े, खुले, चौड़े, हर तरह के हम्प्स
अगर लंबे लंबे डिज़ाइन बनाने हैं तब भी। अब मैं इस डिज़ाइन को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए ना यहाँ पे इस तरह से फ्रिल बना लेती हूँ बड़ी वाली, जिससे कि मेरा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। डिज़ाइन बनाने के जो टिप्स हैं, ये डिज़ाइन बनाने के कुछ टिप्स हैं। यहाँ पे डॉट लगाओ। डॉट जो होते हैं वो डिज़ाइन को और ज़्यादा एनहेंस और अच्छा बना देते हैं, पता है आपको। और इसको ना इस तरह से डबल लाइन कर लो, क्योंकि हमने आगे इसको बोल्ड करना है। तो सीधी सी बात है, इसको इस तरह से डबल करके यहाँ पे एक लाइन लगा लो, बिल्कुल धीरे धीरे, वरना मैस हो जाएगा जैसे अब क्रिएट हुआ था ना मैस। लेकिन हम उसे ओवरकम कर लेंगे, उसे वो इस तरह से करेंगे कि वो दिखाई ना दे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब लग रहा है डिज़ाइन। अब अगेन अगर हमें कोई दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट करना है, यहाँ पे एक लाइन लगाएं, एक और लाइन लगाएं, जितनी भी चाहें, 3 लगानी है, 4 लगानी है, एक और लगा लेती हूँ। हमने एक और डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो एक डिज़ाइन को छोड़कर जब हम दूसरा डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग भी हमारी हम्स से ही होती है। यानी एक डिज़ाइन को बनाना है और दूसरे डिज़ाइन को छोड़ना है। एक डिज़ाइन को शुरू करना है और दूसरे डिज़ाइन को छोड़ना है, तो हम्स जो हैं ज़रूरी हैं। अब मुझे यहाँ पे एक दूसरा डिज़ाइन बनाना है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक लाइन लगा लेती हूँ, इनको बिल्कुल पास, इसको क्लियरिटी देने के लिए एक और लाइन लगा लेती हूँ और इनमें कर देती हूँ फिलिंग, इसको बोल्ड कर देती हूँ। अब आप देखिए कि मुझे दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट करना है। अगर मैं कोई दूसरा डिज़ाइन बनाती हूँ तो क्या वो दिखाई देगा? डेफिनेटली दिखाई देगा। अब बिल्कुल आसान तरीके से मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई और मुझे यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाना है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन लगाई, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। अब ये लाइन का पैटर्न है, लाइन का डिज़ाइन है। इस तरह से छोटी छोटी सी लाइंस एक दूसरे के साथ आपको लगानी है और क्रिएट करनी है। सेम इसमें आप 2 तरीके से लगा सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी एक दूसरे के पास जाती हुई, या फिर आप सीधी भी लगा सकते हो, सीधी डायगोनल, जो भी आप चाहो। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले यहाँ से, फिर सेंटर से टेढ़ी, इस तरह से लाइंस, ये इससे हमारी लाइंस की प्रैक्टिस होती है। ये वाला जो डिज़ाइन है ना, इससे हमारी लाइंस की प्रैक्टिस होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लाइंस, अब आप देखिए कि आपको कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर नज़र आ रही है? नहीं ना आ रही। इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए और डिज़ाइन अच्छे से दिखाई देना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये ही एक मेहंदी लगाने का फंडा है। जब तक आपको आपका डिज़ाइन जो है किसी को दिखाई नहीं देगा तो कैसे पता लगेगा कि आपने एक अच्छी मेहंदी लगाई है। अब ये जो है, जैसे ही हमने डिज़ाइन कंप्लीट किया, इसके साथ एक लाइन लगाकर इसे बोल्ड कर दो, सीधी सी बात है। और मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई डिज़ाइन को एंड करना है, ख़त्म करना है और दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट करना है, तो हमें किससे करेंगे? हम्स से करेंगे। किसी भी डिज़ाइन की एंडिंग और स्टार्टिंग हम्स से होती है। हैंड की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर से
लाइन लगाएंगे और इसको भी कर देंगे बोल्ड। अब मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ना मैंने इस तरह की लाइंस लगानी है, इस तरह की, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा। सबसे आसान तरीका बताती हूँ। एक लाइन लगाओ इस तरह से, आप एक तरह से इसको दूसरा डिज़ाइन समझ लो, और यहाँ से ना लंबे लंबे हम्स बनाना स्टार्ट करो, लंबे लंबे हम्स, ये इस तरह से। अब ये कब, जब हमारे पास टाइम कम होता है ना, तो हम इस तरह के डिज़ाइंस बनाते हैं। इससे क्या, एक लाइन पैटर्न, अब आपको अलग अलग से लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको अलग अलग से लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी लाइन का डिज़ाइन भी बन के रेडी हो जाएगा, और बहुत आसानी से। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोन जितनी ऊपर जाती है उतनी ही नीचे आनी चाहिए। ये अगर आप उसको बीच में छोड़ोगे ना तो आपका डिज़ाइन बिगड़ेगा। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुली हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब देखिए ये वाली लाइन लगाई थी लेकिन छोटी रह गई ना, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और यहाँ पे एक और लाइन लगाकर सेम क्या करेंगे, इसे बोल्ड करेंगे। अब आपका लाइन का पैटर्न बन के रेडी है। अब आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे हम्स बनाए हैं या लाइन बनाई है, नहीं ना पता लग रहा। अगर इस डिज़ाइन को एंड करना है तो क्या बनाएंगे, हम्स। हम्स हर डिज़ाइन की स्टार्टिंग और हर डिज़ाइन की एंडिंग होती है, हमेशा हर डिज़ाइन की स्टार्टिंग और हर डिज़ाइन की एंडिंग। चलो एक ना इसको ख़त्म करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। कैसे, यहाँ पे छोटे छोटे से स्पाइरल बना लो। ध्यान रखना इक्वल होने चाहिए, इस चीज़ में भी बहुत मिस्टेक होती है। स्पाइरल ना इक्वल नहीं होते, ये मिस्टेक तो मुझसे आज तक भी हो जाती है, क्योंकि मेरे स्पाइरल छोटे बड़े मुझसे आज तक भी हो जाते हैं। अब इसके चारों साइड ना इस तरह से छोटे छोटे से पेटल बना लेंगे, तीन 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 बना लेंगे, एक इस साइड, एक इस साइड, एक सेंटर में, एक इस साइड, एक इस साइड, एक सेंटर में। अब आप देखिए कितना अच्छा। अब ये ना एक तरह से मैंने अब आपको सिखाते सिखाते एक तरह से ना आर्म का डिज़ाइन बन गया है। ये क्या बन गया है, एक आर्म का डिज़ाइन। इसमें इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए यहाँ पे लीफ बना लो, ये इस तरह से। ये देखिए, तो मेहंदी लगाना सीखना है तो ये इन चीज़ों की, इन टिप्स और ट्रिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।